मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। तो आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को आज है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में, और 1915 से लेकर 1948 तक के काल को गांधी युग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी बातें गांधी के बारे में जब पढ़ाएंगे, गांधी जी के बारे में, तब आपको बता दी जाएंगी। तो 2 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के जो बनेंगे, उनके बारे में जो बने हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ किए हैं? अमेरिका के साथ किए हैं भारत ने। ठीक है, जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता किया है, उस पर साइन किए भारत और अमेरिका ने, दोनों ने। अब बात किसकी है? अमेरिका की है। तो ये रहा मैप में अमेरिका, ये अलास्का द्वीप है, ये भी अमेरिका का ही भाग है। अमेरिका की संसद से कहते हैं कांग्रेस, कहते हैं, क्या कहते हैं? कांग्रेस। और पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बनाए गए? ऑस्टिन लॉयड बनाए गए। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। इसके अलावा अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी से भी बाहर हो गया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में अमेरिका पहले नंबर पे रहा, भारत चौथे नंबर पे रहा। भारत की रैंक कौन सी रही? चौथी रही। इसके अलावा एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले नंबर पे रहा, जबकि भारत की रैंक इसमें भी चौथी रही। और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत रहा 40वें नंबर पर और अमेरिका रहा पहले नंबर पर। ठीक है, इसके अलावा मलाला यूसुफजई एक्ट चालू करने वाला अमेरिका ने भी पारित किया है। इसके अलावा मालाबार, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप, ये सब के सब युद्ध अभ्यास कहाँ होते हैं? अमेरिका और भारत के बीच में होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, 46वें नंबर के। कौन से नंबर के? 46वें नंबर के। बात करते हैं। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश ने पूर्वी तट से व्हासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है अभी हाल ही में? तो उत्तर कोरिया ने। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने सफल परीक्षण किया है। अब बात किसकी है? उत्तर कोरिया की है। तो ये रहा मैप में उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। नॉर्थ कोरिया जो है, उत्तर कोरिया उसकी राजधानी है प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग राजधानी है। करेंसी है वॉन। क्या? वॉन करेंसी है। इसके बाद राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन, जो तानाशाह जिसे बोलते हैं हम लोग, सन की तानाशाह, वो उत्तर कोरिया के ही राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किसके बने हैं? अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा बने हैं। कौन बने हैं? फूमियो किशिदा जी को जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब बात किसकी है? जापान की है। तो ये रहा मैप में जापान में फ्यूजियामा पर्वत है। जापान में क्यूरेशियो और सुषमा 2 जलधाराएं हैं। जापान में पीला पर्वत है जो जापान और चाइना के बॉर्डर पर है, सबसे कम गहरा, उथला। जापान की राजधानी है टोक्यो। मुद्रा है येन और 1 येन में 67 पैसे होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है? शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो प्रधानमंत्री बनाए गए फूमियो किशिदा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को
विश्व भर में कौन सा मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाते हैं 1 अक्टूबर को। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। इसकी थीम क्या रही? सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी है, जो वृद्ध व्यक्तियों द्वारा डिजिटल दुनिया में पहुंच और सार्थक भागीदारी की ज़रूरत की पुष्टि करता है। इसकी थीम रही है। तो 1 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं विश्व वृद्ध दिवस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसने 13,165 करोड़ रुपया के सैन्य उपकरण को खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो रक्षा मंत्रालय। हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह ने इस व्यापार को मंजूरी दी है। इन सैन्य उपकरण को खरीदने के लिए मंजूरी दी है। इसमें कितना खर्चा होगा? 13,165 करोड़ रुपया का खर्चा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस पर्यावरण संगठन को राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 दिया गया है? तो ये है राइट लिवलीहुड अवार्ड का लोगो। ये किसको दिया गया? अभी हाल ही में दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को दिया गया है राइट लिवलीहुड अवार्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, अब दिल्ली को दिया है तो बात दिल्ली की है। तो ये रहा मैप में दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। राज्यपाल हैं अनिल बैजल जी और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली में लोकसभा की 7 है, राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 70 सीटें हैं। एकमात्र दिल्ली और पुदुचेरी 2 मात्र ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा की सीटें हैं। पुदुचेरी में हैं 30 और दिल्ली में हैं 70। याद रखिएगा। पुदुचेरी के सीएम कौन है? रंगास्वामी हैं, के रंगास्वामी। ठीक, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल। हमारे कौन है? ये वाणिज्य मंत्री हैं और कपड़ा मंत्री भी इनको बना दिया गया। ये पहले कौन थे? रेल मंत्री थे। कौन थे? रेल मंत्री थे। इनसे रेल छीन ली गई। ठीक, रेल मंत्री कौन हो गया? अश्विनी वैष्णव हो गए। अब ये कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। तो इन्होंने क्या किया है? ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल को लॉन्च किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया 1 कार्यक्रम की पहल की शुरुआत की है? तो कहाँ शुरुआत की है इन्होंने? लखनऊ में। कहाँ की है? लखनऊ में। योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने शुरुआत की है। अब बात किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। लखनऊ में 25 फीट ऊंचा संग्रहालय खोला गया है, पुस्तकालय खोला गया 25 फीट ऊंचा लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा। सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं आपकी 403 + 1 404। इसके अलावा याद रखो 99 + 1 मतलब 100 सीटें किसकी हैं? 100 सीटें आपकी विधान परिषद की हैं। इसके अलावा याद रखिए कि 5 राज्यों में ही केवल विधान परिषद की सीटें हैं। तू भी मजा कर, क्या ट्रिक बताइए आपको हमने? तू भी मजा कर कई बार बता चुका हूँ। तू भी मजा कर, याद रखिएगा। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश में ख़त्म कर दी गई और कर्नाटक, इनमें सबसे अधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश के पास। 100 सीटें हैं विधान परिषद की। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके 822 ब्लॉक हैं, 341 तहसील हैं, 75 जिला हैं। ये तो पता ही है आपको। शास्त्रीय नृत्य कथक है। इसके अलावा चरकुला जो है वो ब्रज भाषा का बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा राज्य की पशु आप जानते हैं बारहसिंगा है, राज्य की पक्षी सारस है और राज्य की पेड़ अशोक है, राज्य की फूल पलाश है, राज्य की चिन्ह एक वृत्त में 2 मछलियाँ और 1 तीर बाण। ठीक है, 1938 में से अपनाया गया था। पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत पुराना नाम है, याद रखना। इसके अलावा देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? कुशीनगर में खोली गई। और देश का पहला जानवरों का डीएनए कहाँ खोला गया? बैंक बरेली में खोला गया। इसके अलावा पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? तो ये मथुरा में खोला गया। कहाँ? मथुरा में। इसके अलावा याद रखिएगा नवीन रोजगार छतरी योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना बाल श्रमिक
विद्या योजना, जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। और यूपी स्टार्टअप फंड, आयुष कवच, जन सुनवाई पोर्टल, ये सब किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 को लॉन्च किया है? तो ये है लैंडसैट 9, ये लॉन्च किया है नासा ने। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मोटो है बेनिफिट फॉर ऑल, बेनिफिट फॉर ऑल, सभी के लिए फ़ायदेमंद। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सशक्त निवारण तंत्र के गठन को मंजूरी किसने दी है? तो किसने मंजूरी दी है? तो RK सिंह जी, ये मैप में RK सिंह जी हैं, इन्होंने सशक्त निवारण तंत्र के गठन को मंजूरी दे दी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश में आयोजित सी कैट नाम का एक सैन्य अभ्यास हुआ है? ये भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है ये सी कैट नामक युद्ध अभ्यास। अगर बात हम सिंगापुर की करें तो ये छोटा सा मैप में दिख रहा है आपको, इंडोनेशिया महाद्वीप, इंडोनेशिया द्वीप में सॉरी, सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। मुद्रा डॉलर है और $1 में होते हैं 54 रुपया 66 पैसे। इसके अलावा हलीमा याकूब यहाँ की प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया को हम मसाला द्वीप भी कहते हैं, इंडोनेशिया द्वीप को। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 127वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये OBC आरक्षण से संबंधित है। 127वां संशोधन विधेयक याद रखना आप लोग। तो वर्तमान में संविधान में अब तक कुल 127 विधेयक हो चुके हैं और ये किससे संबंधित है? OBC संशोधन से संबंधित है। तो बात करते हैं आंसर ऑफ डे की, कल वाले क्वेश्चन का। तो कई सारे लोगों ने रिप्लाई दिया इसका। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में शुरू हुआ था। और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। ठीक है, सरकार की सहायता कौन करता है? अमित शाह। तो इसलिए याद रखो सहकारिता मंत्री। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ऑफ डे क्या है? हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन हैं? शुभंकर गर्ग, अभीक सरकार, अमृत गोयल, संदीप बख्शी। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस क्लास का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको पर डे क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करे। करंट अफेयर की क्लास पर डे 5 बजे रहती है। इसके अलावा जो क्लू वाली क्लास रहती है, क्लू वाले टॉपिक, जैसे मान लीजिए सूचकांक हो गए, नोबेल पुरस्कार हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया, ये सारे पुरस्कार की क्लू द्वारा ट्रिक जो पढ़ा बताएंगे ट्रिक द्वारा, वो आपकी क्लास दोपहर में किसी समय मतलब 2 बजे 3 बजे के समथिंग रहेगी। तो मिलते हैं कल फिर ठीक सुबह 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।